Good morning, students. I hope you all are well. As in our last lecture, we were discuss about evaporation and the factors which affect the rate of evaporation. Today, we are going to discuss about some questions, some important questions regarding evaporation. So, the first question is, how evaporation cause cooling? मीन्स इवेपोरेशन कूलिंग में कैसे हेल्प करता है. सो बेसिकली क्या होता है बेटा, वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. वाटर में लाइक कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर लिक्विड है, वाटर है. इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं सिस्टम के, वो सरफेस को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, सराउंडिंग में. अब हाई एनर्जी पार्टिकल्स कहाँ चले गए, सराउंडिंग में, मीन्स इवेपोरेट हो गए. तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स के इवेपोरेशन की वजह से सिस्टम के जो अनदर पार्टिकल्स हैं उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लेस, मीन्स डिक्रीज हो जाती है. अब सिस्टम को अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, तो सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग से हीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. अब सराउंडिंग से हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम में. तो मीन्स सराउंडिंग की हीट क्या हो रही है, डिक्रीज. हीट डिक्रीज मीन्स कूलिंग इंक्रीज. सो इन दिस वे इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. क्या होता है बेटा, ड्यू टू इवेपोरेशन ओनली हाई एनर्जी पार्टिकल्स लीव द सरफेस. दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम and it takes heat from the surroundings. Thus evaporation cause cooling. Now the next question is, why should we wear cotton clothes in summer? Means समर में हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए. तो इसका मेन रीज़न क्या है बेटा, कि जो कॉटन है इज़ अ गुड एब्जॉर्बर. कॉटन इज़ ए गुड एब्जॉर्बर. कॉटन क्या करता है, एज इन समर आवर बॉडी रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. तो बॉडी सरफेस पे जो वाटर है उस वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करता है कॉटन. दैट्स वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक बहुत ही जनरल फिनोमिनन आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा. एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर आपने आइस कोल्ड वाटर ऐड किया, बिल्कुल चिल्ड वाटर. तो जैसे ही ग्लास के अंदर हम आइस कोल्ड वाटर ऐड करते हैं, ग्लास के बाहर हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं, है ना. तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे बेसिकली ये रीज़न है कि जो ग्लास है, ग्लास के सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट है, एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स. क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स. और वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, हाई. किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लिक्विड है, ये गैस है, और गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो वाटर वेपर्स की हाई एनर्जी होने की वजह से जैसे ही ये आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं
जैसे ही वाटर वेपर्स आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, इनके पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, लूज। मीन्स जैसे ही वाटर वेपर्स आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, ये अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे, और एनर्जी लूज़ करने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, और वही हमें एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं। Now the last topic of the chapter. See, when we supply heat to a solid, it converts into liquid, and when we supply heat to a liquid, it converts into gas. Further, when we supply heat to a gas, the particles becomes super excited and extremely free. Even सिस्टम के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं और एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीमली फ्री। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, मीन्स वी कैन कंसीडर देम एज आयंस। सो व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ गैस, वी गेट अनदर मीन्स फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड ionized gas, which is called ionized gas, and you can also called is plasma. So basically what is plasma? Plasma is an ionized gas and the fourth state of matter, and the particles of this state are super excited, super energetic. For example, the fluorescent tube and the neon sign bulbs. For example, fluorescent tube and neon sign bulbs are the examples of means which consist plasma state. Even sun and stars, even sun and stars glow because of the presence of plasma in them. Now there is one more state of matter which is called Bose-Einstein condensate, and this state is formed by cooling a gas of extremely low density. Extremely low density. This state is formed by cooling a gas of extremely low density. For example, superconductors and superfluids contain Bose-Einstein condensate. So the chapter is complete. Thank you, students.